नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती 6 टू 8 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान से टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान से आपके एग्जाम में प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे। कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करेगी? ऑप्शन आप सभी के सामने है। अनुच्छेद 340, 341, 342, 339। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 संघ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करेगी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रावधान किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में, दोनों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर राज्य परिषद का गठन होता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 267। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 263। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर राज्य परिषद का गठन होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 263। नेक्स्ट है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय होना चाहिए? ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 6 माह। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का समय होना चाहिए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा कैसे भंग होती है? ऑप्शन है सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थाई सदन होती है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भंग नहीं होती। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी भी सदन में। तो यहाँ पर पहल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल जो है, ये किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है। ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 368 में है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख वर्णित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है। समान काम के लिए समान वेतन, ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। किसका अंग है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, विधायिका के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है विधायिका के प्रति। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? ऑप्शन है राज्य को, राज्य तथा केंद्र को, स्थानीय निकायों को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, केंद्र को। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? ऑप्शन है भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड की। देखिए दोस्तों, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की देन है। याद रखिएगा, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की देन है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल अथवा जीरो आवर कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के राज्यपाल, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से या संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण की तिथि से या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है अपने पद ग्रहण की तिथि से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद ग्रहण की तिथि से रहता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? ऑप्शन आप सभी के सामने है। 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950। तो याद रखिएगा 28 जनवरी 1950। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ऑप्शन है परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण दोस्तों ये न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों प्रमाणित करना या फिर सूचना देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है राज्यपाल। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला कथन आपके सामने है, स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है एवं उसके अधीनस्थ होती है। यह कथन सही नहीं है। स्थानीय शासन राज्य सरकार पर अनाश्रित होती है, यह भी गलत है। स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है, यह बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 243 के, 243 ए एल, 243 ए एम, 243 ए एन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन 243 के। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन अनुच्छेद 243 के तहत करते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, संघीय वित्त मंत्री। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। ऑप्शन है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी। देखिए दोस्तों, भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है जिसे भारत सरकार नियुक्त करती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन है 1980, 1990, 1992, 1995। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1990। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संसद ने 1990 में पारित किया था तथा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन दोस्तों 1992 में किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? ऑप्शन है 10वीं, 9वीं, 6ठी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10वीं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के पास, संबंधित राज्यों की विधायिका के पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, संसद के पास। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन संसद के पास। हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है, अनुच्छेद 230 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी हाई कोर्ट की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संसद के पास। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।